जो हो रहा अच्छे कटने SIR के ऊपर जैसे वोट कट रही है, ये देश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत खतरा है। आज जो ये कह रहे हैं मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू इतनी देर नहीं रहे, उनका कंपेरिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी का कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई, और इवन पंजाब में जब गुरुद्वारा लहर चली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जयपुर फरीदकोट की जेल में भी रहे। देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने वो इंडस्ट्री लेकर आए, और मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया तो पंजाब के लिए किया। जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी तो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह टेलू का, भाखड़ा डैम बना, PGI बना, और सबसे बड़ी बात पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पंजाब को हिंदुस्तान को खेती करने की दिशा दी, और आज पूरे वर्ल्ड में वो है। तो मोदी जी आप बताइए कि आपने क्या काम किया? यही काम किया कि वोट कार्ड दो, वो वोट करेगा जो मोदी चाहेगा, वो नॉमिनेशन आएंगे जो मोदी चाहेंगे, और कोई नहीं चाहेगा। मोदी देश को जो आज़ादी कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से ली, उस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो मोदी हो। देखिए, मैं ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और सुल्तान सिंह जी, अगर वो इकट्ठे रहकर पहले दिन सुखबीर बादल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी ये न करते कि उस तरफ न देखते कि हमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखते, तो आज पंजाब की सिख हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम होता है। जब ओहदे से उतर जाते हैं उसके बाद एलिगेशन लगाना, मैं पहले भी कहता था, जब मैं होम मिनिस्टर था, जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था, जब मैं MLA था, मैं कहता था कि प्रकाश सिंह बादल और बादल परिवार और अकाली दल बेदबी में पूरी तरह लिप्त हैं। अगर प्रकाश सिंह बादल चाहता तो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नहीं होती। उन्होंने जो दोषी थे उनको खुली छूटें दी, और उन्होंने अपने गुरु के लिए, जिसके नाम के ऊपर प्रकाश सिंह बादल 25 साल इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और हमेशा उन्होंने सिख पॉलिटिक्स के ऊपर इलेक्शन लड़ी, और उसी गुरु को उन्होंने धोखा दिया। आज अगर भगवंत मान में दम है तो 5 साल 4.5 साल कहाँ गया था भगवंत मान? पहले दिन उसके ऊपर ये FIR होनी चाहिए थी। पहले दिन जो गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, फरीदकोट से केस ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ चले गए हैं। भगवंत मान, तू उसमें तेरा इनिशिएटिव क्या है? चंडीगढ़ में अभी तक केस क्यों नहीं स्टार्ट हुए? अभी तक वहाँ क्यों नहीं वो आर्गूमेंट स्टार्ट हुई? कौन दोषियों को पकड़ेगा? कौन करेगा? सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम। मैं कहता हूँ कि जो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और इनके साथ थे जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने FIR की। जब बैबल कलाम में हुआ गोली चली तो इन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड पुलिस वाले जो हैं उन्होंने गोली चलाई। जब हमारी सरकार आई हमने आइडेंटिफाई करके उन ऑफिसरों को पकड़ा और जेल में डाला। तो उसके बाद इसने भगवंत मान ने क्या किया? मैं पूछता हूँ कि इन्होंने जो एक्ट बनाया है गुरु ग्रंथ साहब जो एक्ट बना है, मैं कहता हूँ ठीक है, पर उसमें भगवंत मान ये बताए कि जो 2011 से लेकर
2017 तक जो बेदबी हुई है उसमें सुखबीर बादल आएगा कि जहाँ उसको छोड़ दिया गया। कहते हैं नहीं, जिस दिन ये एक्ट बना उस दिन के बाद जो बेदबी होगी उसको लेकर आएंगे। तूने तो पहले ही उसको छोड़ दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना चाहिए। और जो SIT हमारे टाइम में भी बनी थी, वो उस SIT ने जहाँ वो जो हैं इनके MLA थे उन्होंने भी भाषण ही दिए। मेरे साथ उनका बहुत प्यार भी था। अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी वाइज बहुत ऊपर है, नेशनैलिटी से भरी पड़ी है उसमें, पर वो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए उसने भी इंसाफ नहीं की। सर पंजाब की लीडरशिप बदला जा रहा है सर कांग्रेस पंजाब की लीडरशिप पंजाब की आपको क्या फायदा, तुम आगे कर लो, मैं पीछे। हमारी कोई मीटिंग और है यार, आप तो नरेटिव बनाते हो जैसे मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। आप वैसे सर रंधावा साहब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं पंजाब के अंदर। मेरी गल सुनो, नीट के लिए जेडे बच्चे ने साडा फ्यूचर है पंजाबी हिंदी वाले ज्यादा नहीं पंजाबी पंजाबी सर पंजाबी हिंदी बोल दीजिए, हिंदी समझता जो है। पंजाब के मैक्सिमम बच्चे जो पुराने तुसी देखो पंजाब के IAS ते IPS बनते रहे, अज पंजाब के कितने पहुंच गया नीट के करके। मोदी साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिता और RSS ने, तुसी किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी इन्हों की जी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्होंने उत्ते एलीगेशन कभी पहला को नहीं लगे कि ये कौन है। हूँ ये क्यों लगता कि RSS का बंदा जो उत्थे फिट किया गया जी। असी देश को इवें करके तुसी साडा फ्यूचर जे तुसी छोटी उम्र के सारे तुसी आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी हो, तुहाडे ते जे इहो जी चीज़ हो जाए कि तुसी एग्जाम देने जाओ तो उत्ते जाते हैं पेपर ही कोई नकल मारने वाले बैठे हो तो फिर देश बचेगा। मोदी जी जवाब दिओ, और प्रधान जी का रिजाइन क्यों मंगते? मोदी साहब का मंगना चाहिए कि तुसी रिजाइन करो, देश के प्राइम मिनिस्टर तुसी हो। तुसी कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है। सही आखिरी जानकारी दे दीजिए, बस जो यात्रा है वो तारीख कब सुनिश्चित हुई है और तमाम लोग इसमें ये नेशनल में कोई बातें नहीं है जी, किसी स्टेट को लेकर नहीं हुई। जब होगी तो आप सभी को साथ लेकर चलें।